बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैंने तकरीर की सीरीज़ शुरू की है, ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्कूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती रहती है अपने स्कूल में असेंबली प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर स्कूल के फंक्शंस के लिए तकरीर की, तो उनके लिए मैंने ये तकरीर का एक सेशन शुरू किया है जिसमें आपको मुख्तलिफ उन्वानात पे तकरीर बआसानी मिल सकेंगी और आप देख सकेंगे कि किस तरह हम अशार की अदायगी कर सकते हैं या हम जो है तकरीर किस तरह ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, किस तरह हमारा अंदाज़े बयां होना चाहिए। एक तकरीर मैं आपके सामने पेश कर चुकी हूँ और आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर मैं आपको तकरीर करके दिखाऊंगी। और आज भी मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप तकरीर करें तो कोशिश करें कि आपको तकरीर याद हो और आप ज़ुबानी ऑडियंस के सामने उसको पेश करें। वो ज़्यादा बाअसर साबित होती है बनिस्बत आप देख देख कर पढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने देख कर ही पढ़ूँगी क्योंकि मैं बहुत सारी तकरीर को एक साथ याद करके पेश नहीं कर सकती। तो आप जो हैं जब सिंगल तकरीर का प्रैक्टिस करें तो आप उसको ज़रूर याद करके पेश कीजिएगा। ये मेरी आपके लिए एक तजवीज़ है। बाकी आप अंदाज़े बयां देखें और अशार को किस तरह अदा करना है, कहाँ उतार चढ़ाव होता है, कहाँ गुस्सा का इजहार होता है, कहाँ नरमी से बोलना होता है, वो आप पूरी तकरीर सुन के अपना अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। तो आज की हम तकरीर जो कर रहे हैं वो है पाकिस्तान और इसके हुक्मरान और अवाम। तो तकरीर हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस तकरीर का उन्वान है पाकिस्तान, इसके हुक्मरान और अवाम। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने निगहबानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को इस दुनिया के नक्शे पर उभरा तो एक अजीम साजिश के तहत वडेरों, जागीरदारों, टैक्स चोरों, सरमायादारों, खुदगर्ज सियासतदानों, मजहब के ठेकेदारों और जालिमों ने इस वतन अजीज की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। फिर नतीजा क्या निकला? हमारी तहजीब नक्काली पर, हमारी सियासत वादों पर, हमारे लीडर नारों पर, हमारी मईशत कर्जों पर और हमारा पूरा सिस्टम करप्शन माफिया पर चलने लगा। अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए और मुझे कहने दीजिए कि इस मादरे वतन में रोजाना दिल दहला देने वाले वाकयात माशरे की बेहिसी को झंझोड़ते हैं। कहीं मैंने भूख से बिलखते बच्चों की आवाजें सुनी तो कहीं पर मैंने गुजरा की फरंगी कुत्तों को सैर होते देखा। कहीं मैंने औलाद बराए फरोख के नारे सुने तो कहीं मैंने हुक्मरानों के आगे पीछे 10-10 मर्सिडीज को देखा। कहीं मैंने आफिया सिद्दीका की मां को इसके इंतजार में पल पल मरते देखा तो कहीं मैंने हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद करते देखा। क्या बताऊं मैंने इस मुल्क में क्या क्या देखा। मैंने ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, नौजवानों के हाथों में डिग्रियां पकड़े पार्लियामेंट हाउस के सामने आग में झुलसते देखा, बुजुर्गों को पेंशन ना मिलने पर पार्लियामेंट हाउस के सामने हलाक होते देखा। मैंने शहर के हर कूचे हर मैदान में करबला देखा। अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मैं क्या रोना रहूं हुक्मरानों का, मैंने यहाँ आवाम
पढ़ी लिखी अवाम को जहालत के अंधेरों में देखा, तमाशा लगाते देखा, तमाशाई बनते देखा। मैंने देखा सियालकोट का वाकया, दो भाइयों को बेहिसी से निशाना बनते देखा, मिसाल खान को झूठी अफवाहों का शिकार होते देखा, औलाद के हाथों माँ का कत्ल देखा, गैरत के नाम पर औरतों को जिंदा जलाते देखा। अफसोस, सद अफसोस, इन लोगों में गैरत तो कूट कूट कर भरी है, पर इंसानियत कहीं नजर नहीं आती। असूल बेचकर मसनद खरीदने वाले निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर होते हैं। वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिस्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम, बेजमीर हो तुम। चंद रुपयों के एवज इस मुल्क की इज्जत को गिरवी रखने वाले इन जमीन फरोश लोगों ने हमें एक गैरतमंद कौम कहलवाने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उस गुलामी की जंजीर से बंधा हुआ है जिसे आजाद करवाने के लिए कई शहीदों ने अपना लहू गिराया था। क्या ये वो पाकिस्तान है? मैं पूछती हूँ यहाँ खड़े हर शख्स से अपने आप से, क्या ये है वो पाकिस्तान? नहीं। दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तान कायद और इकबाल का पाकिस्तान नहीं हो सकता। मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम कुर्बानियों को जो इस मुल्क को बनाने के लिए लोगों ने दी, लेकिन दीप जिसका महलात में जले, दीप जिसका महलात में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारा गर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। शुक्रिया।